कान, दृष्टि और मन, तीनों को 1 घंटे के लिए दे दो। कान, मन और दृष्टि कहीं और बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। ये नहीं कि हम बैठे ही हैं और चले जाएं बाहर, नहीं समझ में आएगा। ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। जब समझ आ गया तो उतर जाएगा, और जब तक समझ ही नहीं आया है ज्ञान तो उतारोगे क्या? कुछ भीतर ना जाएगा जब तक समझ नहीं आया। इसलिए ये वही अर्जुन वाली क्लास है जो भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ये वो ज्ञान जिससे अर्जुन ने महाभारी महाभारत युद्ध जीता। आज हर किसी के जीवन में युद्ध है। कोई भी व्यक्ति बिना युद्ध के नहीं है। किसी के जीवन में किसी प्रकार का और किसी के जीवन में किसी प्रकार का। प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बिना युद्ध के कोई नहीं है। हमने अपने आगे अपने जाल बिछाए हुए। कुदरत ने जो नियम कानून बनाए हैं, उन कानून को, उन नियमों को, उन कानूनों को हमने अपने तरीके से सेट कर लिया। कुदरत के हिसाब से हम नहीं चलते हैं। अब बाहर के देशों में तो जो रूल रेगुलेशन बाहर ट्रैफिक के बने हुए हैं, एक भी बंदा रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ता। और यहाँ अपने देश में देखो तो रेड लाइट में भी जा रहे हैं, रॉन्ग साइड में भी जा रहे हैं, जबरदस्ती ओवरटेक भी कर रहे हैं। मतलब सब कुछ, सारे रूल टूटे हुए हैं। ट्रैफिक के रूल नहीं टूटे हुए। रूल सिर्फ ट्रैफिक के नहीं टूटे हुए। हमारे यहाँ जो कमिटमेंट करते हैं हम एक दूसरे के साथ, वो भी रूल टूटे हुए हैं। साथ देने का, साथ वचन निभाने का। सोचा कैसे जाए, वो रूल टूटे हुए हैं। परमात्मा ने हमें सोचने का तरीका, सोचने के नियम दिए थे। कैसे सोचो, कैसे बोलो, कैसे करो। इस संसार में चलते 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 हमने अपने रूल रेगुलेशन चेंज कर लिए। समझ आ रही है? और कब चेंज करते करते मैंने अपने स्वभाव, अपने संस्कार की दीवार खड़ी कर ली अपने भीतर। जैसे हम दो जन की आपस में नहीं बनती तो घर के बीच दीवार खड़ी कर देते हैं। दो जन के मन में दीवार खड़ी कर देते हैं। साथ साथ रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक दीवार खड़ी हो जाती है। हम इस दीवार को लांग के उधर नहीं जाएंगे और वो व्यक्ति उस दीवार को लांग के इधर ना आए। यानी प्रेम टूट गया, प्रेम की धज्जियां उड़ गई। हमारे दोनों के भीतर जो सहयोग देने का भाव था, वो सहयोग की भी दीवार खिंच गई, उसमें भी दीवार खिंच गई। एक दूसरे के साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, बोलते थे, उसके भीतर भी दीवार खिंच गई। अब ये जो दीवारें हैं, ये तो हो गई हमारे बाह्य व्यक्तित्व की दीवारें, बाह्य लोगों के बीच की दीवार। ये मामा, ये चाचा, ये बुआ, ये भाई, ये सही रोल नहीं करता तो बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं।
ऐसे करते करते हमने अपने मन के भीतर भी एक दीवार खड़ी कर ली। कौन सी दीवार? अपने ही तरीके से सोचने की दीवार। और मैं उस दीवार के भीतर फंस के रह गया हूं। मेरा दम घुटने लगा है। अपनी सोच की दीवार, मैं उलझ गया हूं अपने ही सोच में। इतनी बात समझ आई? तो मुझे करना क्या है? जीवन में सुखी जीवन जीना है तो करना क्या है? मुझे धारा बनना है, धारा तोड़ देनी है सब दीवार। जो बेगाने हैं, जो बेगाने लगते हैं, उनके लिए भी संभाव। वो अपनी करनी कर रहा है, मैं अपनी करनी करूं। मैं अपनी तरफ से कोई दीवार खड़ी ना करूं। लोग नदी में पत्थर भी फेंकते हैं और नदी से जल भी भरते हैं। नदी को मैला भी करते हैं, गंद भी फेंकते हैं। देखो, बात तो थोड़ी मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि ये चीज बहुत आसान है। लेकिन अपना सदैव के लिए जीवन को सुखमय बनाने के लिए धीरे धीरे मुझे नदी की चाल को पकड़ना ही पड़ेगा। एकदम से नहीं हो पाएगा कि एकदम से सोचो कि मैं नदी का भाव बन जाऊं, एकदम से सोचो मैं वृक्ष बन जाऊं। एकदम से नहीं हो पाएगा, लेकिन बनने की क्रिया चालू रखनी है। नदी का तोड़ता जाऊं ना, मैंने तो दीवार खड़ी की थी। गिराता जाऊं, सारी ईंटें ना भी गिरे तो थोड़ी थोड़ी गिराता जाऊं, लेकिन गिराने का हर पल प्रयास करता रहूं। दीवार को गिराने का हर पल प्रयास जारी रखूं। वृक्ष को लोग पत्थर मार के भी फल लेते हैं। ये बात एक उदाहरण की नहीं है। बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। सदा काल का सुख चाहिए तो जो नेचुरल नेचर है, उस नेचुरल नेचर में स्थित होना पड़ेगा। वृक्ष को पत्थर मार के भी लोग फल तोड़ते हैं और वृक्ष फिर भी फल देता है। आप कहेंगे कि मेरे को गाली गलौज करे, मेरे को पत्थर मारे, फिर मैं बदले में फल कैसे दूं? इस देने में कोई पत्थर मार रहा है फिर भी आप फल दे रहे हो, इस देने में प्रभु आपकी मदद करेगा। प्रभु की कृपा, प्रभु की मदद जहां चाहिए आपको, वो कृपा और वो मदद कहाँ मिलेगी? कि कोई गाली दे रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई सही व्यवहार नहीं भी कर रहा, फिर भी आप करते जा रहे हो, तो प्रभु आपको अपनी कृपा और अपनी मदद दे के आपको खड़ा रखता है, आपको जीवंत रखता है, आपको प्रेरणादायी बनाता है, आपको सर्वशक्तिवान बनाता है। भगवान ने अर्जुन को कौन सा गीता का ज्ञान दिया होगा? भगवान ने अर्जुन को यही गीता का ज्ञान दिया। ये नहीं कि अर्जुन के लिए कोई और, आप चाहे उठा के फिर से आप गीता पढ़ो, हिंदी संवाद वाली गीता पढ़ो, संस्कृत वाली गड़गड़ गड़गड़ पढ़ने की नहीं समझ में आएगी।
हिंदी वाली गीता पढ़ो और उसकी एक एक लाइन को समझने का प्रयास करो कि भगवान ने गीता में क्या कहा है, कैसे अर्जुन को जितेंद्रिय बनाया है। पहले से अर्जुन थोड़ी जितेंद्रिय था, भगवान ने ज्ञान देके अर्जुन को युद्ध जीतने के काबिल बनाया। नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान ने युद्ध नहीं लड़ा, बढ़िया जी, बढ़िया। सुन रहे हो? भगवान ने युद्ध नहीं लड़ा, भगवान ने अर्जुन को इस काबिल बनाया। और काबिल बनने के लिए कौन कौन सी हिदायतें दी, कौन कौन सी हिदायत दी अर्जुन को कि अपने कान भी बंद कर ले, अपने मन को भी और अपनी जीवा को भी और अपनी आंखों को भी बंद करके सब अर्जुन मुझ में लगा। जब तू ये सब बंद करके अपने आप को मुझ में लगाएगा, अर्जुन तू अपने कान, बाह्य बातों से कान को बंद कर, बाह्य देखने से अपनी दृष्टि को बंद कर, बाह्य सोच से अपने मन को बंद करके मुझ में लगा, तब मैं तुझे समझा पाऊंगा कि तुझे करना क्या है। ऐसी दुनिया में ऐसे लोगों के बीच भी कैसे तुझे अपना जीवन निर्वाह करना है। और अर्जुन इसी बात को ना माने कि अपने कान, अपनी जीवा, अपना मन और अपने दृष्टि पर नियंत्रण ना रखे। अर्जुन बोलो, नियंत्रण ना रखे तो क्या अर्जुन वो देख पाएगा जो भगवान उसको दिखाना चाहते हैं। भगवान उसको सत्य दिखाना चाहते हैं अर्जुन को, असत्य से दूर करना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तू अब तक सिर्फ असत्य ही असत्य देख रहा था, असत्य देख रहा था तो असत्य सोच रहा था, जैसा देखा वैसा सोचा। असत्य देख रहा था, असत्य बोल रहा था, वही तो बोलेंगे ना जो देखेंगे। असत्य कर्म कर रहा था हे अर्जुन, जो तू देख रहा था वही बोल रहा था और वही सुन रहा था और वही तेरे कर्मों में आ रहा था। भगवान ने अर्जुन से ये वार्तालाप की, अर्जुन को जब भगवान ने अडॉप्ट किया, अपना शिष्य बनाया। इतना ठीक है। और जब हम अपने आंख, नाक, कान, मुख, जीवा बंद करके बाह्य आवाज ना सुनाई दे, हम सिर्फ प्रभु की आवाज को सुनने का प्रयास करें। जो प्रभु की आवाज होगी, जो प्रभु मुझे समझाएगा, सिखाएगा, वो असत्य के ऊपर सत्य की जीत होगी। वरना असत्य ही तमाम जिंदगी, चाहे कितना ही ज्ञान सुन लूं, अगर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो असत्य ही बोलता रहूंगा, असत्य ही मैं विचरता रहूंगा, असत्य ही देखता रहूंगा, असत्य में ही रमण करता रहूंगा और असत्य ही रिजल्ट आएगा, चाहे कितना ही सुन लूं ज्ञान। समझ आई? प्रभु की बात को समझने के लिए मुझे अपने कर्मेंद्रियों की लगाम को अपने हाथ में करना पड़ेगा।
यहां से दरवाजा बंद करेंगे, यहां से असत्य पर पर्दा डालेंगे तो सत्य का पर्दा हटेगा। एक ही बार में दो मूवी नहीं देख सकते, एक ही बार में एक ही मूवी देख सकते हो। या तो असत्य की मूवी ही देखते रहो, मारधाड़ की मूवी देखते रहो जो जीवन में मारधाड़ है, या तो ये मारधाड़ की मूवी देखते रहो। और मारधाड़ से ऊपर उठना है तो सत्य की मूवी देखो। सत्य की मूवी देखने का तरीका पता चला? क्या है तरीका? संतोषिका जी, क्या है तरीका? संतोषिका की स्पीकर ऑन कर दो। क्या है तरीका सत्य की मूवी देखने का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी सत्य देखने का तो तरीका ये है कि हम अपनी आंख और ये कान और अपनी जो मन है उसको एकदम वही देखें जो कि हमें परमात्मा की तरफ से दिखाया जा रहा है। अपना उसको अपना कुछ ना उसमें सम्मिलित करें या मिलाएं। बहुत बढ़िया। सत्य की मूवी देखने का तरीका? हाँ, सत्य की मूवी में हम वही देखेंगे जो हमें उस मूवी में दिखाया जा रहा है और उसी के बारे में सोचना है कि ये जो दिखाया जा रहा है इसको दिखाने के लिए या देखने के लिए हमें किस तरह से अपने आप को मतलब उसके अंदर ढालना है या उसके अंदर जाना है। सत्य के अंदर। ये सत्य की मूवी देखने का तरीका। ठीक है फिर। एकदम सही। जो 3D मूवी देखते हैं ना, 3D मूवी देखते हैं तो उसके लिए चश्मा मिलता है ना, 3D के लिए। देखी होगी ना अपने चश्मे वाली मूवी जिसमें 3D में चश्मा मिलता है। पूरी 3D मूवी देखी होगी ना, या नहीं भी देखी होगी तो कोई बात नहीं, फिर देख लेना। एक चश्मा मिलता है जिसमें आप 3D मूवी देखते हो, आर पार 3 और 4 लेयर में देखते हो। इसी तरीके से परमात्मा ने भी मुझे 3D 4D 5D चश्मा दिया है। और जब मैं ये चश्मा पहन लूंगा तो मुझे वही दिखेगा जो सत्य होगा। जब तक मैंने ये चश्मा नहीं पहना है जो परमात्मा मुझे दे रहा है, जिसमें सब कुछ बंद हो जाए, जब तक मैं ये चश्मा नहीं पहनूंगा तब तक मुझे रियलिटी दिखाई नहीं देगी। मैं अभी तक असत्य में, असार संसार में गोते लगा रहा था और मैं तमाम जिंदगी गोते लगाता ही रह जाऊंगा। ये असत्य संसार ही मुझे सत्य नजर आएगा। उसने मुझे ईंट मारी, उसने मुझे पत्थर मारा, उसने मुझे ये बोला, उसने ये कह दिया, उसने मेरा ये तोड़ दिया, उसने मेरा ये फोड़ दिया, वो जबरदस्ती आ गया, वो चला गया, बस इतना ही है। बस ये संसार है, इतना ही है। इससे आगे का तो संसार ही नहीं है। इस संसार में और तो कुछ है ही नहीं। और जब मैं इसमें ही खोया हुआ हूं, इसने तोड़ दिया, ये फोड़ दिया, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये यहाँ क्यों बैठा, यहाँ क्यों उठा, बस इसमें मैं क्या हूं? सूखा पत्ता। मैं कैसा हूं? एक हवा से ही उड़ जाए, मैं सूखा पत्ता हूं। मेरी कोई पहचान नहीं है जब मैं असत्य में जी रहा हूं, जब मैं सिर्फ इस संसार में जी रहा हूं। और जब मैं परमात्मा के द्वारा दिए हुए चश्मे से परमात्मा की शक्तियों को देखने का प्रयास करूंगा, परमात्मा की मेरे जीवन में क्या प्रेजेंस है उस प्रेजेंस को देखने का प्रयास करूंगा।
वो किस तरीके से मेरे बारे में सोचता है, वो ऑलमाइटी किस तरीके से मेरे बारे में सोचता है, जब ये मैं देखने का प्रयास करूंगा। असत्य के संसार में तो मुझे ये दिखाई नहीं देता कि वो मेरे बारे में कैसे सोचता है। असत्य के संसार में तो हम यही सोचते हैं, ये फलाना मेरे बारे में कैसे सोचता है, ये देखो ये कैसे मुझे देखता है घूर घूर के, मैं कितना ही कुछ कर लूं फिर भी इसकी बुद्धि ऐसे ही चलती है। असत्य के संसार में तो इतना ही देख पाएंगे ना। परमात्म संसार का स्विच ऑन होगा, परमात्म संसार को देखने का चश्मा लगाएंगे तो पता चलेगा वो मेरे बारे में क्या सोचता है। और जिस घड़ी आपको उसके बारे में क्या सोचता है ये पता चलेगा, आपकी मुरझाहट खत्म हो जाएगी, आपका ये उलझन खत्म हो जाएगी, आपकी ये भटकना खत्म हो जाएगी, आपका ये स्वार्थ खत्म हो जाएगा, आपकी ये जो वेदना है हर घड़ी की, ये वेदना खत्म हो जाएगी जिस घड़ी आप ये देखेंगे कि वो कैसे देखता है, आपको किस नजर से देखता है, पहली बात। और दूसरी बात, वो आपको बनाना क्या चाहता है। कोई है जो हर घड़ी आपका इंतजार कर रहा, किसी की नजर आपके ऊपर है और वो आपके टैलेंट को देखकर उस टैलेंट को यूज करना चाहता है। क्या समझ आई? आपके भीतर जो टैलेंट छुपा हुआ है, उस टैलेंट को आपके भीतर दूसरे को समझने का, दूसरे को परखने का, दूसरे को सहयोग देने का, और भी कितने सारे टैलेंट है। आपके अंदर कौन सा टैलेंट है वो समझ के आपके उस टैलेंट को निखारता है। सोने में सुहागे का काम करता है। जब सोना मेरे पास है और प्रभु मेरा सुहागा बन के मेरे जीवन में उतर जाता है, पर कब 2 घंटे 3 घंटे ये चश्मा लगाऊं, और तब तक लगाए रखूं जब तक मुझे कुछ सही दिखाई ना दे जाए, सत्य दिखाई ना दे जाए। आज जो मेरे जीवन में घट रहा है, आज जो मेरे जीवन में घट रहा है, उसके घटने के पीछे उसका क्या प्रयोजन है, मुझे ये प्रयोजन समझ आ जाए। और जिस घड़ी प्रयोजन समझ आ जाएगा, मेरे साथ जो भी कुछ घट रहा है उसमें उसका क्या प्रयोजन है घटने में, जिस घड़ी आपको ये प्रयोजन समझ आ जाएगा, उस घड़ी आप उस सिचुएशन को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेंगे। फिर से क्या समझ आ गया? जिस घड़ी आप परमात्मा का आज मेरे जीवन में जो घटना घट रही है, उस घटना को घटाने के पीछे उसका क्या प्रयोजन है, जब आपको उसका प्रयोजन समझ आ जाएगा तो आपके साथ जो भी घट रहा है उसको आप स्वेच्छा से स्वीकार कर लेंगे, वरना उसको स्वीकार करना ही मुश्किल हो जाता है। जो कुछ घट रहा है तो मुझे कल प्रयास किया कान और मन और आंखें बंद करके सिर्फ एक को देखने का, खास
प्रयास किया, इस पे खास प्रैक्टिस की? जब खास प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा? वो ऊर्जा जो बाहर बिखर रही है, जो कान के द्वारा ऊर्जा बिखर रही है, जो आंख के द्वारा, जो मन की सोच के द्वारा जो ऊर्जा बिखर रही है, वो ऊर्जा बिखरने की बजाय ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। पानी का प्रेशर कम है, ऊपर टैंकी तक पानी चढ़ने का प्रेशर कम है, और आप सारे नल खोल दो तो टैंकी में पानी चढ़ेगा क्या? टैंकी में पानी चढ़ाना है तो नीचे के सारे नल बंद करने पड़ेंगे। प्रेशर इतना ही है जिससे टैंकी में पानी चढ़ जाए। तो मेरी ऊर्जा का प्रेशर इतना ही है कि जिससे मुझे कान, आंख, नाक बंद करके ऊपर की ओर जाना है। और जब वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर के लोक में परमात्मा से मिलेगी, तब परमात्मा का मैसेज रिसीव कर सकेगी। अंजू, क्या समझ आई? अगर मेरे कान का नल खुला है, मेरे मन का नल खुला है, मेरी सोच का नल खुला है, मेरी दृष्टि का नल खुला है, और मेरी ऊर्जा ही इतनी है जो इन से बह जाती है, इन कर्मेंद्रियों से, और फिर प्रेशर लगा के ऊपर नहीं पहुंच पाती है। और जब प्रेशर लगा के ऊपर ऊर्जा नहीं पहुंचेगी, परमात्मा के संपर्क में नहीं आएगी, तो वो जानेगी क्या जो वो जनाना चाहता है? वो समझेगी क्या जो वो समझाना चाहता है? वो अपनी तैयारी करेगी क्या जिसमें वो तैयार कराना चाहता है? भगवान ने तो अर्जुन को चक्रव्यूह बेंधना सिखा दिया था कि कैसे चक्रव्यूह में जाना है और कैसे बेंध के वापस आना है। ये ज्ञान में चक्रव्यूह है। जिन लोगों ने आपके चारों ओर चक्रव्यूह का जाल फैलाया हुआ है, जिन लोगों ने, आप इस चक्रव्यूह को भी बेंध सकते हो इसी साधना के द्वारा। अभिमन्यु ने आधा सुना था, आधा रह गया, तो घुसना तो अभिमन्यु को आ गया, निकलना नहीं आया। जब आप ये गहन तपस्या करेंगे ना, तब आपको ये बात समझ आएगी कि आप घुस तो गए थे, निकल क्यों नहीं पाए। जब घुस गए तो चारों तरफ से सबने अभिमन्यु को पकड़ के अटैक कर दिया। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ता 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 अंदर तक चला गया, तो अंदर वाले व्यू में सबने अभिमन्यु को घेर के और वहीं अभिमन्यु को खत्म कर दिया। पर अभी आज आपको ये बात समझा दी जाए कि कैसे चक्रव्यूह में घुसना है और कैसे बाहर निकलना है, तो आज आपको ये बात समझ नहीं आएगी। अभी इतनी शक्ति भी नहीं है कि चक्रव्यूह में घुसना और चक्रव्यूह से बाहर निकलना आ जाए। उसके लिए पूरी शक्ति चाहिए, पूरी पावर चाहिए, पूरी निर्भयता चाहिए उसमें घुसने की, और किसी के भी हाथ ना आए और वो बाहर निकल जाए ऐसा का ऐसा। इसके लिए बहुत पावर, बहुत साधना चाहिए। पर अभी क्या करेंगे वनिता जी? अभी क्या करेंगे?
सब बंद करके तपस्या करेंगे। आपको समझ आ गया तृप्ता की मम्मी कि मुझे बाहर की किसी की बात को सुनना नहीं है, बाहर की किसी बात को सोचना नहीं है, बाहर की किसी बात को देखना नहीं है, तब मुझे ध्यान करना है। तब ध्यान में आपको परमात्मा की शक्ति और परमात्मा का संदेश प्राप्त होगा कि जो भी कुछ हो रहा है उस होने के पीछे कारण क्या है। समझ आई? तो क्या करेंगे? अपने पूरे आंख नाक कान बंद कर लें और अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर जाने दें। हार्ट से होती हुई ऊर्जा विशुद्धि चक्र में और विशुद्धि से होती हुई आज्ञा चक्र में और आज्ञा चक्र से होती हुई सहस्त्रार्क में, और ये ऊर्जा कहीं भटक नहीं रही है और ये सीधा शिवलोक जा रही है। ये ऊर्जा जहां शिव की ज्योति है, जहां शिव अपने निराकार रूप में है। आपने नंबर डायल किया, मुझे कहाँ जाना है? शिवलोक।